अभी हमारा मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय के दीवार के पास है और बता दें कि ठगू के लड्डू बिहारी करे सेवा बाहरी खाए मेवा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, चाचा हमरो ठग लेला पोस्टर से गायब। अब बताइए, तेजस्वी यादव का जो पोस्टर था जो लगा हुआ था, बड़ा बड़ा होर्डिंग जो लगा था गठबंधन पार्टी के द्वारा, उस पर तेजस्वी यादव को फोटो नहीं था, इसको लेकर के बयानबाजी हुई है। अब देखिए ऊपर में बीजेपी के तमाम नेताओं का फोटो है और इधर जो है पलटू राम की सबसे बड़ी घोटाले की तैयारी, इस बार शिक्षकों को ठगने की है बारी। कृष्णा सिंह कल्लू भाजपा नेता है, उन्होंने ही यह बैनर लगाया है। नौकरी के नाम पर अकाट भ्रष्टाचार है। हाँ भैया, बिहार में बहार है। बता दें कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह पोस्टर बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो लगाया गया है, आखिर संदेश क्या देना चाहता है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर यह पोस्टर जो लगा है सर, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी सब कुछ ठगा है, वो किसी का सगा नहीं है जिनको उन्होंने लोगों को ठगा नहीं। सही कहा, पोस्टर के द्वारा भी कहा गया और तेजस्वी जी भी अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कल इतना बड़ा कार्यक्रम इन लोगों ने किया अपने माध्यम से, उन्होंने बिहार सरकार के माध्यम से। परसों उन्होंने कहा आलोक मेहता जी एक कार्यक्रम कर रहे थे तो उन्होंने अपने राष्ट्रीय जनता दल का नाम लिया, तो वहाँ पे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार सरकार का नाम लो। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने आप को लोगों को ठगने का कार्यक्रम कर रहे हैं और इनका एक सपना महत्वाकांक्षी लोग हैं। एक इन्होंने गठबंधन बनाया था, इंडी गठबंधन। इस गठबंधन में ये कह रहे थे कि हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भी ठगे महसूस कर रहे हैं। और कल इन्होंने अपने ही बयान दिया कल गांधी मैदान से कि कांग्रेस जो है 5 राज्यों के चुनाव में लगी हुई है, हमें महत्व नहीं दे रही है। और आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह भी अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं और 65 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इनके खिलाफ आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कैंडिडेट दे दिया, छत्तीसगढ़ में भी दे दिया। इन लोगों का गठबंधन कहीं चलने वाला नहीं है। और इंडी गठबंधन पहले ही एक ढांचा जो इन्होंने बनाया था, भ्रष्टाचारी लोग हैं सारे, और उसके बाद परिवारवाद है, वंशवाद हैं। ये लोग अपने महत्वाकांक्षी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं ममता बनर्जी और सीपीआई में नहीं बन सकता है। आप पंजाब में चले जाइए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में नहीं बन सकता है। आप दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के आपस में नहीं बन सकता है। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम पंजाब और दिल्ली और हरियाणा में समझौता नहीं करेंगे। ममता बनर्जी कहती है हम सीपीआई से बंगाल में समझौता नहीं करेंगे। तो भैया ये लोग गठबंधन क्यों बनाया? गठबंधन नहीं बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं तेजस्वी जी भी अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। पोस्टर से तो गायब है ही है। और मुख्यमंत्री का जो सपना दिखाया था हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब इनको विदा ले लेना चाहिए। इन्होंने कहा था अंत भला तो सब भला, अब इनको विदा लेना चाहिए। कहीं जाए, कुटिया में आश्रम खोले और जाके वहाँ पे प्रवचन करें और भगवान का नाम ले और अंत भला तो सब भला। इतनी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र नीतीश जी बांटे हैं, तो इससे क्या आप लोगों की तकलीफ है? देखिए, नियुक्ति पत्र जो कल बटा उसमें मात्र 26,000 लोगों को दिया गया और नियुक्ति पत्र के अंदर जो परियोजित शिक्षक पहले के पढ़े हुए थे 25,000, उनको तो नौकरी मिला नहीं। उसके बाद STE एक्ट के तहत जो अभ्यर्थी पास किए थे उनको भी नौकरी नहीं मिला। तो इन्होंने नौकरी सिर्फ बिहार के बाहर के लोगों के लिए नौकरी दिया। इनको बाहर के लोगों के लिए इसलिए नौकरी दिया कि इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, महत्वाकांक्षी लोग हैं। लेकिन बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी नहीं दिया। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार के शिक्षक बाहर जाके पढ़ा रहे हैं। यूपी के जो भी शिक्षक आए हैं, कुछ बातें संदेश जो दिए हैं मुख्यमंत्री को, क्या वो सब पोस्टर भी आपने देखा है, सुना? अभी आप देख सकते हैं बिहार के जो बच्चे होते हैं और स्टूडेंट होते हैं और शिक्षक होते हैं, बिहार के लोग विदेश में जाके यूपीएससी फाइनल करते हैं, IAS IPS बनते हैं, बड़े बड़े पदों पे रहते हैं। तो बिहार के बच्चे को वो लोग आके क्या पढ़ाएंगे? आज बिहार की वो दुर्दशा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज 5% लोग ही सिर्फ यूपीएससी कंप्लीट करते हैं हिंदी भाषा में। 95% जो लोग इंग्लिश में कंप्लीट करते हैं वो बिहार से बाहर के लोग होते हैं। क्यों? बिहार में इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है। बिहार के मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि हमने तो इतना कुछ वैकेंसी दिया भी, केंद्र सरकार क्या दी है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो योजना लाया, और विकास का योजना हो, चाहे गरीब तबके लोगों की योजना हो, मध्य वर्गीय लोगों के लिए योजना हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, बुनकरों के लिए योजना हो, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, हम लोगों ने 9 साल में काम किया। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 370 वाला मुद्दा जो देश का एक
कैंसर की तरह था, कश्मीर का मुद्दा था, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। 3 तलाक का मुद्दा, जो हमारी मुस्लिम बहन थी, महिलाएं थी, हमारी माताएं थी, उनको हम लोगों उस मुद्दे को ख़त्म किया। आप देख सकते हैं हम लोगों ने हर समय बिहार को साथ साथ देश की विकास में कार्य करते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग कार्य में ध्यान देते हैं। हम लोग इनकी तरह अपने इन 9 सालों में बहुत सारे युवक हैं जो रोजगार की बात चिल्ला रहे हैं, इस पर कहाँ हुई? देखिए, हम लोगों ने आपको मैं जीडीपी ग्रोथ जो है पहले कोरोना से पहले 40% था, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर भारत हो गया। 15% की बढ़ोतरी हुई। लोग अपना रोजगार अपने से करना चाह रहे हैं भारत के लोग। आप देख सकते हैं हम लोगों ने दिव्यांग लोगों के लिए भी एक योजना लाया था कि ताकि ये लोग दिव्यांग लोग भी जाके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सकते हैं। रेहड़ी पटरी वाले के लिए बार बार प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते हैं, मन की बात में भी कहा कि हम लोग रेहड़ी पटरी वाले के लिए भी काम करना चाहते हैं। हम लोग हर वर्गों के काम करना चाहते हैं, चाहे वो बुनकर हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, किसी जाति का हो, उनको हम 15,000 रुपये फ्री में दे रहे हैं। और उसको प्रतिदिन अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं, इतिहास गवाह है, जो ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिलता, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग का भी पैसा उनको 500 रुपये प्रतिदिन देने का कार्य करते हैं। साथ में 3 लाख रुपया उनको फ्री में दे रहे हैं कि आप अपना रोजगार करो, अपनी सहायता के अनुसार सरकार को पैसा वापस करो। तो कहीं न कहीं यह जो लिखा हुआ है नौकरी के नाम पर अखंड भ्रष्टाचार है, हाँ भैया बिहार में ये बाहर है, यह संदेश जो है क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, असर बिल्कुल पड़ेगा। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार की जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। 2024 में इनको उखाड़ के फेंकेगी। आप देख रहे होंगे, इसी महागठबंधन के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था 2014 का। महागठबंधन के साथ नीतीश जी कितने सीट आए थे लोकसभा के? मात्र 2 आए थे। वही हाल इनका फिर होगा। हमारे साथ लड़े थे ना चुनाव 2019 में, तो 17 सीट जीते थे, लेकिन उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़े, कितने सीट जीते? मात्र 2। फिर 2024 में इनका साफ है, सुथरा साफ है, और कहीं ना कहीं दिखेंगे नहीं। 2025 में तो जाना ही तय है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अबरी गठबंधन की में जो है नीतीश जी हैं वो साफ हो जाएंगे, एक तरफ उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो इतना जॉब वैकेंसियाँ निकाले हैं, जो रोजगार दे रहे हैं, अबरी हमारी सरकार बनेगी। देखिए, वो जो सब लोग हैं महत्वाकांक्षी लोग हैं, अगर उनको बढ़ाना ही है और कुछ करना ही है तो अपने परिवार के लिए सोचेंगे। अगर राज्यसभा किसी को भेजना हो, किसी को आरक्षण देना हो, तो अपने परिवार के लोगों को भेजेंगे। पहले तेजस्वी जी जाएंगे, फिर मीसा भारती जाएंगी, एक नए और उनकी बिटिया आचार्य, वो भी सोच रही कि मैं राज्यसभा पहुंच जाऊं। वो अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको बिहार की चिंता नहीं है और ना देश की चिंता है। सिर्फ हम कैसे आगे बढ़ें, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, एक वर्ग कैसे खुश हो, इसके लिए उसकी चिंता है, और कोई चिंता उनकी नहीं है। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं इस पोस्टर के माध्यम से हमने बताने का काम किया हूँ। यह पोस्टर के जो जरिए जो हमने संदेश दिया है, जो हम आपको बोला हूँ, यह खबर आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा।